भारत सोचेगा कि ये टीम जो है ना ये चिच्चड़ किस्म की टीम है, हाँ। ये पड़ेगी हमें। और वो भी उन्होंने जो कमिंस ने लास्ट बात की है ना, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट इंडिया, तो उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दे दी है कि वी आर रेडी फॉर यू। तो ये मुकाबला उस लिहाज से होगा, मगर मैं फिर कहता हूं कि भारत बहुत आगे निकल गया इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। और फिर भी अगर वो थोड़े बहुत उनको टर्बुलेंट झटके लगते हैं फिर भी वो जीतेगा, वो मुझे ऐसा लगता है। रोहित शर्मा की लीडरशिप और कमिंस की लीडरशिप का कंपैरिजन अगर हम देखें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लगता है, क्योंकि वो भी टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए। देखिए, एक तो जो भारतीय टीम में कुछ 4-5 तो इनके आई थिंक आईपीएल के लीडर्स हैं, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें रोहित है, जिसमें विराट है। यू नो ये और इसलिए आसान है ये टीम को मैनेज करना, क्योंकि इनको पता है इनके रोल्स क्या है, डिफाइंड है, क्लैरिटी है। विराट कोहली जाता है, वो एंकर बनता है, बड़ी हिट्स नहीं वो लगाता है, सो इसके इर्द गिर्द जो है वो सूर्या कुमार। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेरा भारत महान पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भारत वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुका है। उसे लेकर पाकिस्तानी भूतपूर्व क्रिकेटर रमीज राजा भारतीय टीम की जीत की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक समय था जब रमीज राजा भारतीय टीम की बुराई करते हुए नहीं थक रहे थे, साथ ही वो बीसीसीआई को भी भला बुरा कहते थे। लेकिन अब यही रमीज राजा भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी रही है और वर्ल्ड कप जीतने के कगार पर है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं पाक मीडिया क्या कह रही है। या दूसरा श्रेयस अय्यर है, तो ये टीम जो है ना वेल ऑयल्ड है और टोन सेट कप्तान कर रहा है, वो जाता है और बेबाकी से खेलता है। इसका मतलब ये है कि हम पकड़ लेंगे, फिक्र ही ना करो। और वो इतना ज्यादा हमले से फिर आप बैकफुट पे डाल देते हैं आप जी। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप की क्वालिटी इसमें बहुत ज्यादा है। कमिंस में भी बहुत अच्छा है, देखें वो ऑन द जॉब सीखा है और उसके लिए भी उसको ये पता है कि जब उसका एक मेजर प्लेयर चलेगा तो 160 ही करेगा फिर। मुकाबला बेसिकली भारतीय बॉलिंग का होगा वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। और मैं समझता हूं कि चाहे वो T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, बॉलर्स आपको मैचेस जिताते हैं। बिल्कुल। तो बॉलिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके पत्ते ठीक हैं। इंडियन टीम बहुत आगे निकल चुकी है और वो बहुत बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन हमें जाहिर है ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी तरफ स्ट्रांग टीम है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को हराने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और टॉस कितना अहम है? टॉस अहम होगा इसलिए कि अहमदाबाद में अब ये देखें, मुझे लगता है कि ये स्पिन फ्रेंडली सी पिच बनाएंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन है। कुलदीप और जडेजा, और फिर बैटिंग लो बाउंसी पिचेस पे अच्छी करते हैं भारतीय बल्लेबाज। और वो 3 मेजर उनके जो फ्रंट लाइन विकेट टेकर्स, जैम्पा को ये संभाल लेंगे, क्योंकि स्पिन को भारतीय टीम अच्छा खेलती है। सो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। हराने का अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें अप फ्रंट एग्रेसिव विकेट्स, और ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग के थ्रू प्रेशर डालता है और फील्डिंग ऑफ लेट बहुत अच्छी कर रहे हैं, कैचेस कर रहे हैं, रन आउट करते हैं, और फिर यही वही बात है कि डीप तक लेके जाते हैं मैच को। सो ये इनका आउटसाइड चांस ये है कि इनका ग्रेट डे हो, कोई 4 विकेटें गिरा लें ये 50 के ऊपर, कुछ इस तरह की एक मैसिव किस्म की अप फ्रंट स्ट्राइक करें, जो कि देखें ना पिछला मैच भी तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था भारत का, इन्होंने 3 विकेटें गिरा ली थी ना 10 रन पे, तो फिर 200 कर दिया था भारत ने। तो मुझे ये जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट्स, वो कमिंस कहता है वो रेफरेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट है भारत के लिए। मुश्किल पिच पे उन्होंने वो मुकाबला आराम से फिर जीत लिया था। सो मैं कहीं भी देखता हूं ना, कोई वीक लिंक भारत का मुझे नहीं नजर आता है। देखिए 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स, ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है हार्दिक पांड्या के बजाय शामी को खिलाना, क्योंकि फिर वो 5-5 विकेट्स ले रहे हैं जी। सो और उनको पता है कि अगर 6ठे नंबर पे बैटिंग नहीं चलेगी, 7वां भी स्कोर नहीं करेगा, तो आखिरी पे फिर बचा क्या? वो नहीं होता। वो ये होता है कि आपके अगर टॉप ऑर्डर नहीं करता फंक्शन, या मेजर आपके बल्लेबाज स्कोर नहीं करते, तो बेचारा वो 7-8 पे आपको मैच नहीं बचा सकता। कहीं ना कहीं हमें लगता था कि वन डायमेंशनल किस्म की इनकी बैटिंग लाइनअप है, सब हिटर है, और स्टीव स्मिथ को भी इन्होंने बाहर बिठाया। जब कल हमने देखा और बांग्लादेश के मैच में, उससे एक स्टेबिलिटी हमें नजर आई इनकी साइड के अंदर, और लगा कि ये अब बैलेंस साइड नजर आ रही है। आप कैसे समझते हैं कि इनको रखना चाहिए था थ्रू आउट, और अब इनके आने से कितना बेनिफिट होगा टीम को? देखिए जो लबुशेन और स्मिथ है ना, ये आपके मैच विनर्स नहीं है मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि केएल राहुल और विराट कोहली। आप अगर मुआवजा करें ना, तो ये मतलब फिल किया हुआ है उनको मिडिल ऑर्डर में, मगर ऐसी दहशत नहीं मचाते हैं जैसे कि वार्नर है, जैसे मिच मार्श ऑन द डे है, जैसे मैक्सवेल है। सो मैक्सवेल का देखें ना, इम्तिहान पड़ेगा जडेजा और कुलदीप से,
और अगर स्पिनिंग ट्रैक है वो फंस जाते हैं क्योंकि क्वालिटी की स्पिन है ना, एक जगह पे बॉल करते हैं। सो और इसी तरह से स्मिथ जो है वो सेट भी हो जाएं तो वो मैच लेके नहीं जा सकते तने तना। ऐसे ही तो ये चीजें हैं जिनका बट वही बात है, वार्नर चल गया, वार्नर अब जब सीम मूवमेंट होगी इंडियन बॉलर्स की तो वो भी फंसते हैं, वो बॉडी से दूर खेलते हैं। जी। मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को मैं कोई 50-50 का चांस दूं, बट जो जिस तरह से भारत अभी तक पहुंचा है, और ये है इंडिया में खेल रहे हैं देखें, और कंडीशंस इनको सूट करती रही है। इन्होंने पिक किए हैं वो सेंटर्स जहां पे इनको सूट करती है इनकी क्रिकेट को। वैसे भी मैं समझता हूँ दूसरी टीम को भी मैच में होना चाहिए था, मगर इन्होंने साथ नहीं लगने दिया। आप देखें ना क्या क्या हाल किया इन्होंने। ये नॉकआउट मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 400 स्कोर करना। देखिए एक जो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत के आया ना, टफ मैच जीत के आया, तो वो बैटल हार्डन्ड है क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला था उनका। और मुझे ऐसा लगता है ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, जिसमें कोई शक नहीं है। ये आपने सेमीफाइनल देख लिया, बहुत ही हाई। मैं नहीं सोच रहा था कि 400 कर देगी भारत की टीम, बट 400 वर्सेस 350 350, सो ये होगा तो हाई स्कोरिंग, बट एडवांटेज है भारत को। अच्छा जी 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 मीसर कि इंडिया अब तक जो है इस वर्ल्ड कप में अनबीटेबल रहा है। अब अगर इसको हराना है ऑस्ट्रेलिया को तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि 8 बंदों से ये खेलें। और बाकी सबको वार्डरोब में बंद कर दें। 3 को जो है वो किसी तरह से पेट खराब हो, कुछ ऐसी चीज हो, नहीं सर, फिर ये नहीं जाके- सर, जैसे पाकिस्तान की बात पूरी टीम को अंदर बंद कर दे। ड्रेसिंग रूम में बंद कर दें। देखिए ये फाइनल है, फाइनल के लिए ना आप गियर्ड अप होते हैं, और फाइनल के लिए ना आप, वही बात होती है, सारी किश्तियां जला के जाते हैं, क्योंकि ये आपको ग्लोरी हासिल करने का दिन होता है। सो वो जो आप खेल रहे होते हैं ना, आप 5% पे, सो आप ऑलमोस्ट 50% पे ऑपरेट करते हैं, बिकॉज आपको ग्लोरी नजर आ रही होती है। सो उससे बहुत फर्क पड़ता है। कई जो छोटे प्लेयर्स हैं ना, वो उस एनवायरनमेंट में तैयार और तगड़े हो जाते हैं, और उनकी भी छलांग जो है ना वो मैसिव हो जाती है। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के पास नथिंग टू लूज। एक तो वो खेल रहे हैं, 1,25,000 लोग उनके खिलाफ होंगे। दूसरा ये है कि वो अगर भारत को हराते हैं और इतनी बड़ी टीम को, वो बहुत देर तक उनके चर्चे होंगे। बिल्कुल होंगे। और तीसरी चीज ये है कि वो टेम्परमेंटली भारत से ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे बात कर रहे हैं ना कि प्रेशर जब पड़ेगा, अगर दोनों पे पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया बैटल हार्डन्ड है, मैच हार जीत के ऊपर आए, टफ मुकाबले किए, सो वो ज्यादा तैयार होंगे टू कैश इन। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जरूर एडवांटेज है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।